इजी वेट लॉस, हेल्थ और इम्यूनिटी से रिलेटेड टिप्स और इंफॉर्मेशन के नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। अपेंडिक्स, यह नाम सुनते ही अनेक लोगों के मन में डर की भावना प्रकट हो जाती है, क्योंकि अपेंडिक्स के लिए ऑपरेशन एकमात्र उपचार है और ऑपरेशन न करने से अपेंडिक्स फट जाता है। ऐसी अनेक बातें हमने सुनी होती है, तो क्या यह सच है? इस वीडियो में हम जानेंगे इसका और ऐसे ही अनेक नीचे के प्रश्नों के वैज्ञानिक और अनुभव आधारित जवाब, जैसे अपेंडिक्स का परिचय, अपेंडिक्स शरीर में क्या कार्य करता है, अपेंडिक्स की सूजन क्या है, अपेंडिक्स की सूजन के लक्षण, अपेंडिक्स की सूजन के कारण और क्या बिना ऑपरेशन की अपेंडिक्स की सूजन ठीक हो सकती है। लेकिन इस वीडियो में दी गई जानकारी का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी सलाह और परमिशन के साथ ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होते हैं और हर बीमारी की कंडीशन अपने आप में अलग होती है। इसलिए आपकी बीमारी के लिए, आपकी कंडीशन के लिए मेरे इस वीडियो में और अन्य वीडियो में दी हुई जानकारी और उपाय कितने सुटेबल है वो आपके सर्जन डॉक्टर ही डिसाइड करके बता सकते हैं। लेकिन मेरे 22 इयर्स के अनुभव के आधार पे मैं आपको इतना अवश्य बता सकता हूँ कि मैंने जो एपेंडिसाइटिस से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज बनाई है, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस वीडियो में जो होम रेमेडीज के बारे में, जो डाइट के बारे में, जो होम्योपैथिक दवाई के बारे में जानकारी दी है, उस जानकारी का सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपकी जो इनर हीलिंग पावर है, जो रोग ठीक करने की शक्ति है, वो बहुत ही अच्छे से बढ़ती है और किसी भी बीमारी के ठीक होने की गति और संभावना बढ़ने के लिए यह एक अत्यंत आवश्यक घटक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। हो सकता है कि आप भी बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए। हेल्थ, यह सबसे बड़ी वेल्थ है। हेल्थ के बिना आप सफलता, संपत्ति, संबंध या जीवन का सुख नहीं ले सकते। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अल्ट के नाम से जानते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आपके हेल्थ और वेट को बेहतर बनाने की ब्यूटीफुल जर्नी में। अपेंडिक्स का परिचय, व्हाट इज अपेंडिक्स? कुछ लोगों में यह गलतफहमी होती है कि अपेंडिक्स एक बाह्य कीड़ा है और वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। अपेंडिक्स हमारी आंत का एक नॉर्मल भाग होता है। स्वस्थ अवस्था में यह पूर्णतः हानि रहित होता है। यह छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर स्थित होता है तथा पेट के नीचे की तरफ दाईं ओर स्थित होता है। अपेंडिक्स शरीर में क्या कार्य करता है? फंक्शंस ऑफ अपेंडिक्स। अनेक वर्षों तक यह माना जाता था कि अपेंडिक्स का शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन अब अमेरिका के कुछ शोधकर्ता का कहना है कि उन्होंने अपेंडिक्स का सही कार्य खोज लिया है। उनका मानना है कि अपेंडिक्स में हमारे शरीर के मित्र कीटाणु सुरक्षित रहते हैं। जब जुलाब या पेचिश की वजह से आंतों में इन मित्र कीटाणु की संख्या भी कम हो जाती है, तब अपेंडिक्स में से यह कीटाणु आंतों में आ जाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि अपेंडिक्स सब्जियों में पाए जाने वाले सेलुलोज को पचाने का काम करता है। अपेंडिक्स की सूजन क्या है? व्हाट इज अपेंडिसाइटिस? किसी कारण से जब इस अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है और सूजन आ जाती है, तब वह समस्या का रूप बनता है। इसे अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स की सूजन कहते हैं। अपेंडिक्स की सूजन के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। पेट में दर्द। अपेंडिक्स की सूजन के लिए सबसे सामान्य लक्षण है नाभि के नज़दीक हल्का दर्द शुरू होना, जो फैल कर या खिसक कर पेट के निचले दाहिने हिस्से में पहुंच जाता है। धीरे धीरे इस दर्द की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। इस स्थान पर छूने से रोगी को तीव्र दर्द हो सकता है। छूने पर पेट के उस हिस्से में सूजन भी महसूस हो सकती है। इसके कुछ और लक्षण भी है, लेकिन वे उतने सामान्य नहीं हैं, जैसे उल्टी, बुखार, भूख कम लगना, गैस और एसिडिटी, कमजोरी, जी मचलाना आदि। अपेंडिक्स की सूजन के कारण, कोजेस ऑफ अपेंडिसाइटिस। पुराना कब्ज,
गलत भोजन और भोजन का तरीका, आंतों में विष द्रव्यों का जमा होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। क्या बिना ऑपरेशन किए अपेंडिक्स की सूजन ठीक हो सकती है? इज देयर अ वे टू ट्रीट अपेंडिसाइटिस विदाउट सर्जरी? जी हाँ, अगर इस रोग को पैदा करने वाले कारणों और गलतियों को दूर किया जाए तो कुछ प्रकार की अपेंडिक्स की सूजन बिना ऑपरेशन किए ही ठीक हो सकती है। अपेंडिक्स की सूजन का उपचार ऑपरेशन या बिना ऑपरेशन से करना है, इसका आधार रोग के प्रकार और अवस्था पर करता है। अपेंडिक्स की सूजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स की सूजन 3 प्रकार की होती है। एक, तीव्र प्रकार की सूजन, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इस प्रकार की सूजन अचानक प्रकट होती है और इसके लिए तुरंत विशेषज्ञ द्वारा उपचार करवाना चाहिए। 2, जीर्ण प्रकार की सूजन, क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। कुछ मरीजों में यह सूजन और उसके लक्षण कम तीव्र होते हैं। इनके मूल कारणों को अगर नष्ट नहीं किया जाता तो यह सूजन जीर्ण रोग का रूप ले लेती है। इसमें पेट के निचले दाहिने हिस्से में हल्का या मध्यम तीव्रता का दर्द होते रहता है। कुछ मरीजों में दर्द न होकर पेट के उस हिस्से में सिर्फ असुविधा महसूस होती रहती है। 3, बार बार होने वाली सूजन, रिकरेंट अपेंडिसाइटिस। नाम से ही हमें पता चल जाता है कि यह सूजन बार बार प्रकट होती है। कुछ मरीजों में जीर्ण हुई सूजन हमेशा के लिए नहीं बनी रहती, वह कुछ समय के अंतरालों में बार बार होती रहती है। इसमें दर्द भी कुछ समय के लिए बिल्कुल ठीक हो जाता है और कुछ समय के लिए प्रकट होते रहता है। रोग के मूल कारणों को नष्ट किया जाए तो जीर्ण और बार बार होने वाली सूजन बिना ऑपरेशन के ठीक होने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। क्या है सर्वोत्तम उपचार? जो उपचार इस रोग को पैदा करने वाले कारणों और गलतियों को नष्ट करने को महत्व देता है, वही है सर्वोत्तम उपचार। अपेंडिक्स की सूजन में इस उपचार से नीचे दिए हुए 2 में से किसी एक तरीके से लाभ हो सकता है। संभावना 1, अधिकतर जीर्ण और बार बार होने वाली अपेंडिक्स की सूजन में मरीजों की प्रतिकार शक्ति बढ़ने की वजह से उन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। संभावना 2, कुछ मरीजों की या उनकी बीमारी की अवस्था ऐसी होती है कि उनका ऑपरेशन करना अनिवार्य होता है। जिन मरीजों के लिए ऑपरेशन करना अनिवार्य है उन्हें इस उपचार द्वारा होने वाले लाभ कुछ इस प्रकार है। ऑपरेशन के बाद ठीक होने की उनकी गति बढ़ जाती है। जिन मरीजों के लिए ऑपरेशन करना अनिवार्य है उनको तो इस ट्रीटमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनकी इस ऑपरेशन लायक अवस्था से यह बात स्पष्ट है कि उनकी प्रतिकार शक्ति बहुत ही कमजोर हो चुकी है। अगर ऑपरेशन के बाद मूल कारणों को दूर नहीं किया जाता तो यह सूजन आंतों में अन्य जगह पर होने की संभावना बनी रहती है और पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। मैंने ऐसे अनेक मरीजों का उपचार किया है जिन्हें अपेंडिक्स के ऑपरेशन के कुछ समय बाद आंतों में अन्य जगह पर सूजन आई थी या पस जमा हो गया था, लेकिन 4 स्टेप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बाद उनकी यह तकलीफ जड़ से ठीक हो गई है। अपेंडिक्स की सूजन का उपचार ऑपरेशन से या बिना ऑपरेशन के करना है, इसका आधार रोग के प्रकार और अवस्था पर करता है। उपचार का निर्णय लेते वक्त रोगी की अवस्था को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इसका निर्णय किसी अच्छे विशेषज्ञ के मार्गदर्शन से ही लेना चाहिए। रीना और अन्य मरीजों की अपेंडिक्स की तकलीफ बिना सर्जरी के ठीक होने के सफल अनुभव के वीडियो की लिंक और अपेंडिक्स के मूल कारणों को कैसे नष्ट करें इस विषय में अधिक जानकारी देने वाले वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उसे भी अवश्य देखिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप और किसी बीमारी के बारे में होम्योपैथिक दवाई के नाम जानना चाहते हो या तो हेल्थ और ओबेसिटी से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या के कुछ सवाल है तो आप उसे कमेंट्स में अवश्य लिखें। संभव हुआ तो उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं जल्दी ही पब्लिश करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।